आज की पीढ़ी शायद इस रेसिपी को भूल गई है, लेकिन हमारे घरों में बरसात का मौसम इसकी खुशबू के बिना अधूरा माना जाता है। क्या आपके घर में भी बरसात में अरबी के पत्तों का बचका बनता है? अगर नहीं, तो आज एक देसी रेसिपी देखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं जूली। स्वागत है मेरे चैनल आज खाने में क्या है। यहाँ मैंने अरबी के पत्तों को लिया है जो थोड़े बड़े बड़े हैं और पीछे से जो इनका डंठल है वो थोड़ा मोटा मोटा होता है। मैं इन सारे डंठलों को काट दूंगी जो कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब जितना देर लंबा है ये डंठल है, जहाँ तक मुलायम शुरू होता है वहाँ तक डंठलों को काट लूँगी और खूब अच्छी तरह से पानी से मैं इन्हें धो लूँगी। अब इनकी बनाने की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर पहले से इनकी तैयारी शुरू हो जाती है। मैंने यहाँ आधा कटोरी चावल लिए हैं और आधा कटोरी ही मैंने चने का दाल लिया है। इन्हें 3 घंटे के लिए मैंने पानी में भिंगा कर रख दिया था। अब मैं इनको दोनों को मिलाकर पीसूँगी। मिक्सी में मैं थोड़े से हरी मिर्च डाल दूँगी, काले मिर्च, जीरा और इस सब का एक फ़ाइन पेस्ट बनाऊँगी। फ़ाइन पेस्ट बनने के बाद मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूँगी और मैं इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर मैं इन सब का घोल तैयार करूँगी। अच्छी तरह से मैं इन्हें मिलाऊँगी। जब घोल तैयार हो जाए तो इसमें से हम कुछ थोड़ा सा अलग कर लेंगे। 1/4 हम अलग कर लेंगे। अब इस बचे हुए पेस्ट में मैं अमचूर पाउडर डालूँगी जो करीब 1 चम्मच है। क्योंकि कुछ-कुछ अरबी के पत्ते जैसे गला में कट जैसा लगता है या खुजली होता है मुँह में, उस तरह से उस खुजली को दूर करने के लिए अमचूर के पाउडर को डाला जाता है। अब हम अरबी के पत्तों को बांधेंगे। मैंने एक थाली लिया, उसे उल्टा कर दिया है। अब मैं इसमें अरबी के पत्तों को रखूँगी और लेयर बाय लेयर मैं इनमें उस घोल को लगाती जाऊँगी। घोल बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थिक ही रहे। इस तरह से मैंने इसे बिछाया। अब इस पर मैं कुछ घोल डालूँगी और हाथों से पूरे पत्ते पर मैं इसे अच्छी तरह से इसकी लगाऊँगी एक लेयर की तरह। फिर और सब पत्तों को इन पे रख के फिर उस पे भी ये घोल जो मैंने पेस्ट बनाया है उन सबको मैं अच्छी तरह से लगाऊंगी। फिर मैं इस पे 2-3 पत्ते और रखूंगी एक साइज देते हुए। जब भी अरबी के पत्ते बनाएं तो पत्तों को उल्टा कर कर के ही उस पर लगाएं। इस तरह से मैं सब पे लगाते जाऊंगी। 5-6 पत्तों के बाद मैं इन्हें इस तरह से फोल्ड करूंगी, साइड से मोड़ूंगी, फिर इस पे भी मैं घोल लगाऊंगी, इस साइड से भी मैं मोड़ूंगी, इस पे भी मैं थोड़ा सा ये पेस्ट लगाऊंगी। फिर नीचे से उठाते हुए मैं इसको इस तरह से मोड़ूंगी। अब इस पे भी मैं थोड़ा घोल लगा दूंगी और इसे हाथों से अच्छी तरह से दबा दबा के फोल्ड करते रहेंगे। इस तरह से देखिए। अब मैं यहाँ पे टूथपिक लगा दूंगी। आप चाहे तो किसी धागे से इसे बांध दीजिए, पर मैं यहाँ टूथपिक लगा रही हूँ। और टूथपिक जब लगाएंगे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि वो दिखाई दे, जब पक जाए तो निकाल सकें। अब हम एक पतीले में पानी लेते हैं और एक छन्नी रखते हैं और उस पर अरबी के पत्तों का बना हुआ इसको रख देते हैं और हम कम से कम 15 मिनट तक हम इसे स्टीम देते हैं, ताकि मैं दूसरा और बना लेती हूँ। बीच में उठा उठा कर हम एक बार देख लेते हैं कि हाँ ये पका है या नहीं, और एक बार हल्का सा उसे पलट देंगे। ये बहुत गर्म है। हाँ, ये पूरी तरह से पक चुका है। अब ढक्कन हटाएंगे और इसे चेक करेंगे। देखिए, जो मैंने घोल लगाया था वो थोड़ा हार्ड हो गए हैं। इसे चेक करने का एक तरीका ये है कि आप चाकू की मदद से इसके अंदर डालिए। अगर जो मैंने घोल इसमें लगाया है अगर वो पका नहीं होगा तो चाकू में चिपक जाएगा, और पक गया होगा तो वो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये देखिए, मैं कह रही हूँ ये बिल्कुल नहीं चिपका, ये भी नहीं।
इधर भी देखते हैं, थोड़ा इधर है अभी, तो 5 मिनट का और स्टीम देती हूँ। स्टीम देने के बाद फिर हम इसे ठंडा होने देंगे। देखिए ये मेरे पूरी तरह से ठंडा है और ये टूथपिक जो मैंने लगाया है उसे मैं निकाल देती हूँ और चाकू की मदद से इसे कट करती हूँ पतले पतले। ये देखिए कितना अच्छा लेयर बना है ये। इसी तरह हम सारे काट लेंगे। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। जो घोल मैंने अलग करके रखा था 1/4 का, अब इसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप कम अधिक कर सकती हैं। और थोड़ा पानी डालकर इन्हें एक घोल की तरह तैयार करेंगे। अब उन अरबी के पत्तों को जो मैंने बांधा है उसे डीप फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला। अरबी के पत्तों को मैं इस घोल में डालूंगी और इसे अच्छी तरह से इस घोल से कवर करूंगी। क्योंकि इसमें चावल से मैंने पिसा है तो ये बाहर से बिल्कुल कुरकुरी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और तीखा चटपटा बहुत अच्छा लगता है ये। अब मैं इसे एक एक कर फ्राई करूंगी। 2 3 4 मैं इसमें डाल दूंगी। ये हमेशा हाई फ्लेम पे ही मैं इसे फ्राई करूंगी। ये देखिए मैं इसे पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे मैं पकाऊंगी। आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, चावल दाल के साथ इसे खा सकते हैं। बरसात अरबी के पत्तों के पकौड़ों के बिना अधूरी है। मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए आप कहाँ से मुझे देखते हैं। इस तरह हम सारे निकाल लेंगे। थैंक यू।